सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना। सिर्फ काजूमली के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। बेंगाबाद के डाक बंगला के पास स्विफ्ट डिजायर कार पेड़ से टकराई, 4 लोग हुए घायल। बेंगाबाद में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया सदर अस्पताल रेफर। डाक अधीक्षक मंडल कार्यालय में बोकारो और गिरिडीह के डाकपाल एवं उप डाकपालों की हुई बैठक। विभागीय मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चा। डाक व्यवस्था अपग्रेड करने की बनी योजना। रोटरी क्लब और इनरविल सनशाइन के संयुक्त रूप से लगाया निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। अनुभवी चिकित्सकों ने की मरीजों की जांच। कोविड बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की भी थी व्यवस्था। और सिखों के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण साहिब का धूमधाम से आयोजित हुआ प्रकाश पर्व। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। सबद कीर्तन के साथ साथ लंगर का भी हुआ आयोजन। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डाक बंगला में रविवार को सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बेंगाबाद सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां से सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि स्विफ्ट डिजायर कार असंतुलित होकर पेड़ में जा टकरा गई, जिसमें कार सवार 4 लोग घायल हो गए और कार भी क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के लोगों ने बेंगाबाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को इलाज के लिए बेंगाबाद सामुदायिक केंद्र लाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल चारों युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह एवं बोकारो जिले के विभिन्न डाकघरों के सभी डाकपाल एवं उप डाकपालों के साथ डाक अधीक्षक गिरिडीह मंडल के गांधी चौक कार्यालय में रविवार को एक बैठक की गई। इस बैठक में डाकघर के व्यापार विकास, सभी प्रकार के खाते खोलने, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डिजिटल खाता खोलने, डाक के त्वरित वितरण एवं ग्राहकों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने संबंधित मसलों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता डाक अधीक्षक गिरिडीह मंडल उत्तम कुमार सिंह के द्वारा की गई। इस दौरान श्री सिंह ने सभी डाकपाल एवं उप डाकपालों को डाकघरों में किसी भी प्रकार के खाते खोलते समय उसमें ग्राहकों के मोबाइल नंबर को निश्चित रूप से अपडेट का स्पष्ट निर्देश दिया, ताकि भविष्य में ग्राहकों के खाते से होने वाले किसी भी प्रकार की लेन देन की जानकारी ग्राहकों को सीधे SMS के माध्यम से उनके मोबाइल नंबरों पर मिल सके। बताया गया कि ऐसा करके भविष्य में खातों से होने वाले किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या गबन को रोका जा सकता है।
साथ ही ग्राहकों के साथ अच्छा बर्ताव करने एवं उन्हें बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर रंजीत कुमार सिंह, डाक निरीक्षक अभिजीत रंजन, गोमिया अनुमंडल सुचित्रा कुमारी, डाक निरीक्षक पश्चिमी अनुमंडल राजेंद्र प्रसाद वर्मा, डाकपाल गिरिडीह, प्रधान डाकघर एवं अन्य डाक कर्मीगण मौजूद थे। हम लोग एक कार्यशाला कम मीटिंग का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे गिरिडीह जिले और बोकारो जिले के कुछ क्षेत्रों से हम अपने सभी डाकघरों के उप डाकपालों को बुलाए हैं। और इसमें हम लोग डाकघर के माध्यम से जो हम कस्टमर को जो सुविधा दे रहे हैं, जिस तरह का अकाउंट खोल रहे हैं, जो हम लोग इंश्योरेंस का सर्विस देते हैं और इसके साथ साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सर्विस दे रहे हैं, इसके संदर्भ में इसे चर्चा करने के लिए हम बुलाए हैं। और साथ ही डाकघरों में कुछ जो बुनियादी समस्याएं हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा इसमें कर रहे हैं और इसको कैसे त्वरित गति से हम लोग इसको समाधान कर पाएँ, इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। और इसका यथासंभव हम लोग इनसे यहाँ पर इसको सॉल्यूशन इनको प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में इन सभी से हम निर्देशित कर रहे हैं कि ग्राहकों को ये अच्छे से अच्छे ढंग से बर्ताव करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत प्रदान करें, सेवाओं को हर एक तरह का सेवा प्रदान करें। और ग्राहकों से भी ये अपील करें कि वो सभी हमारे जितने खाता खुल रहे हैं, जितने तरह का खाते, उसमें अपना मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपडेट करवाएं, ताकि कोई भी लेन देन अगर हो रहा है उनके खाते में, उसकी त्वरित जानकारी उनको मैसेज के थ्रू, SMS के थ्रू ग्राहकों को मिल सके। और इससे क्या होगा कि अगर किसी भी तरह का लेन देन होता है तो उनको जानकारी मिल जाएगा। कोई भी भविष्य में अगर कोई गड़बड़ी होती है या गबन होता है तो उनको उसकी जानकारी हो जाएगी और इसका तुरंत समाधान भी निकाला जा सकेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार सिंह हुआ। मैं हाल में ही यहाँ डाक अधीक्षक गिरिडीह मंडल के तौर पर ज्वाइन किया। रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को रोटरी नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में जिले के अनुभवी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीता साव, डॉक्टर अमिता राय और फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आजाद के द्वारा जांच के लिए चयनित मरीजों का ब्रेस्ट कैंसर और PFT का जांच किया गया। इस क्रम में जिन मरीजों को मेमोग्राफी जांच की आवश्यकता पड़ी, उन्हें बरगंडा रोड स्थित आविष्कार डायग्नोस्टिक भेजा गया। बताया गया कि डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का इलाज और जांच बिल्कुल मुफ्त में किया गया। ब्रेस्ट कैंसर और PFT के लगभग 40 मरीजों का अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा जांच किया गया और उचित परामर्श दिया गया। वहीं लगभग 80 से अधिक मरीजों का BMI, BP, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच निःशुल्क की गई। इस कार्यक्रम के दौरान 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कोविड बूस्टर डोज और दूसरे डोज के लिए कोविड वैक्सीनेशन का कैंप भी लगाया गया था। इस बाबत संस्था के अधिकारियों ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर शिविर का मुख्य उद्देश्य वैसी महिलाएं जिनका फर्स्ट स्टेज में कैंसर है, उसका पता कर उचित परामर्श देकर शुरुआती दौर में इस घातक बीमारी को खत्म करने का है। बताया गया कि संस्था की ओर से भविष्य में ग्रामीण स्तर पर इस तरह के कैंप का आयोजन कर शुरुआती दौर में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाकर एक नई जिंदगी देने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोजेक्ट संयोजक रंजना बगेड़िया, रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, डॉक्टर तारकनाथ, सचिव अमिता गुप्ता, इनरव्हील सनशाइन अध्यक्ष अर्चना कुमारी, सचिव सोनाली तरवे समेत दोनों संस्था के सदस्यों का सराहनीय भूमिका रहा। नमस्कार। आज हम लोग रोटरी आई हॉस्पिटल में इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह के तहत एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें बहुत सारे इंटीरियर के भी लोग और शहर के भी लोग का जांच किया गया है, जिनका जांच करना बहुत मुश्किल था। पर जागरूकता अभियान के तहत हम लोग ने उन लोगों को बहुत ही कन्विंस करके बुलाया और उनमें जांच किया। लगभग यहाँ पर 15 लोगों का जांच हुआ है और 5 लोग जो सस्पेक्टेड था उन लोगों को ये आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर में मेमोग्राफी के लिए टेस्ट के लिए, जो कि वहाँ निःशुल्क करवाया जा रहा है, उसमें टेस्ट आएगा। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे का ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। रोटरी गिरिडीह में बहुत सारे प्रसिद्ध जाने माने डॉक्टर गिरिडीह के ही हैं, उन लोग डिसाइड करेंगे फिर आगे का ट्रीटमेंट कैसे होना है, कब करना है। शायद वो भी पूरा निःशुल्क होगा और हम लोग गांव तक इस कैंप को ले जाएंगे, पूरे टीम के साथ हम लोग जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर सभी लोगों को इसका सुविधा प्रदान करेंगे। हम लोग भरसक प्रयास रहेगा कि जागरूकता ब्रेस्ट कैंसर के लिए फैलाएं और घर घर तक इसको पहुंचाएं और सभी को रोग मुक्त करें। अर्ली डिटेक्ट होने से ये पूरी
क्योर हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग को बहुत प्रयास करना है, आगे भी इसको कैंप लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे और पूरा इसको रोगमुक्त करने का कोशिश करेंगे। किन किन डॉक्टरों के द्वारा जांच किया गया है? यहाँ पर सुबह से ही जांच की जा रही थी, जिसमें डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर नीता सौ, रोटेरियन डॉक्टर आज़ाद जी, इन लोगों के माध्यम से जांच की जा रही है। इसके अलावा पीएफटी, हीमोग्लोबिन, बीएमआई और ब्लड शुगर टेस्ट, सारे टेस्ट करवाया जा रहा है। ज़रूरत के अनुसार जितने भी लोगों का टेस्ट हुआ है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए, और डॉक्टर के जो लेडी डॉक्टर आई थी, उन लोग जिन लोगों को अपना सलाह दिए हैं उन्हीं लोगों को सिर्फ हम लोग मेमोग्राफी के लिए भेजे हैं अब इस टारगेट डायग्नोस्टिक सेंटर में, और उसके बाद उसका रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमोड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। सिखों के 8वें गुरु धन धन श्री हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पर्व रविवार को बड़े ही धूमधाम से स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मनाया गया। गुरु पर्व को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे अखंड पाठ का समापन भी यहाँ हो गया। प्रकाश पर्व में धनबाद से आए माता गुजरी के जत्थे ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल कर दिया। श्री हरकृष्ण साहिब जी की जीवनी के बारे में प्रकाश डालते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि सिख समाज के लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ अपने 8वें गुरु जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। कहा कि सबसे कम उम्र में श्री हरकृष्ण साहिब जी ने गद्दी प्राप्त की थी। महज 5 साल की उम्र में उन्हें गद्दी पर बिठाया गया था। उन्हें बाल पीर के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरकृष्ण जी हमेशा लाचारों व बीमारों की सेवा में लगे रहते थे। उन्हीं की याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब बनाया गया है। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावा अन्य श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, अवतार सिंह, ऋषि चावला, रॉबी चावला, रोमल सिंह आदि मौजूद थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गिरिडीह सिख संगत बहुत ही प्यार, बहुत ही उत्साह के साथ में हमारे 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी का 366वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, जिसमें कि 16 तारीख से पूजा पाठ प्रारंभ हुआ और जो अभी तक अनवरत चल रहा है।
जिसमें कि आज इसका समापन दिवस है और इसमें हम लोग अपने सबसे कम उम्र के गुरु को आज हम लोग उनका प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। और उसमें जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी को प्राप्त किया और गुरु कहलाए 5 वर्ष की उम्र में, और 8 वर्ष की उम्र में उस समय एक बहुत बड़ी महामारी जब फैली, चेचक, जो उस समय में बहुत बड़ी महामारी थी, और इस चेचक को मिटाने के लिए इन्होंने एक जगह पर खड़े होकर के सारी संगत से विनती की कि जिसको भी ये बीमारी आई है वो बीमारी हमें दे दें। और इसी में सब जितनी संगत थी सबकी बीमारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली और उसी में वो ज्योति ज्योत समा गए। वो 8 वर्ष की उम्र में ज्योति ज्योत समा गए और सिर्फ 3 साल से कुछ समय ज़्यादा वो गुरुगद्दी पर रहे। इस कम उम्र के हम लोग के बाला प्रीतम, हम लोग के गुरु हरकिशन जी को हम लोग आज याद कर रहे हैं और हम लोग बड़े ही प्यार, बड़े ही उत्साह के साथ आज उनके गुरबानी को, उनके बारे में, उनकी जीवन कथा को और उन्होंने जो त्याग किया है उसको हम लोग याद कर रहे हैं। आज सारी संगत बड़े ही उत्साह के साथ इस गुरु पर्व को मना रही है। हमारे 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन जी को याद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी भी आएँ, गुरुद्वारा में आएँ और प्रसाद ग्रहण करें और एक सिख संगत का और गुरु कीर्तन का आनंद लें। सीहोडी स्थित कुशवाहा छात्रावास में रविवार को द संत जी किंग ऑफ एजुकेशन शैक्षणिक सेमिनार का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और मुख्य वक्ता के रूप में इंडिया, एशिया व वर्ल्ड में अपनी मेमोरी पावर से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके अजीत भारती मुख्य रूप से उपस्थित थे। अन्य अतिथियों में निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, आरके महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, गिरिडीह कॉलेज के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह, बीएड अध्यापिका विनीता कुमारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद युवतियों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष ने अपने संबोधन में जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में बताए। मुख्य वक्ता अजीत भारती ने उपस्थित बच्चों को अलग अलग टिप्स के माध्यम से पढ़ाई करने का तरीका बतलाए। इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह नया संस्था आज के आधुनिक बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई के गुण सिखाएंगे। अन्य अतिथियों ने भी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नए शिक्षण संस्थान के संचालक को शुभकामनाएं दिए। कोचिंग संस्था के संचालक सुभाष संत ने बताया कि इस कोचिंग संस्था का मुख्य उद्देश्य सबसे सस्ता, सबसे अच्छा एजुकेशन देना है। इस कारण अब गरीब बच्चा भी आसानी से पढ़ाई कर सकता है। स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच का स्वागत करते हुए अभिनंदन शहर में माइंड ट्रेनर सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। है कि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंडली कारण से है आपके द्वारा आदान प्रदान करने का यह पावन अवसर प्रारंभ करें। जीवन में रोशनी हो तो जीवन में इनसे फॉरगेटेबल होगा। बहुत दिखाई है जो भी डेवलप कंट्रीज जितने भी हैं सभी लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कहने की जानता हूँ और बहुत अच्छा मॉडल का जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं। कार्यक्रम ये इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है। इस इंस्टीट्यूट का मेन मकसद ही है कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एजुकेशन गिरिडीह में देना है। गिरिडीह में पहली बार ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन को ओपन किया गया है, जहाँ से हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं, गरीब बच्चे को सस्ता फीस के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं।
इस इंस्टीट्यूट का जो मेन फोकस है वो है कि गरीब बच्चा सस्ते में आसानी से, अगर नहीं भी टाउन में रहते हैं तो वो घर में भी पढ़ सके। इस इंस्टीट्यूट में एक नया उद्घाटन भी किया गया है, सीन टेस्ट सीरीज। शायद ही ये भारत में चल रहा होगा, लेकिन हम आज इसको अपने स्तर से लॉन्च किए हैं। इसके लॉन्चिंग का मतलब ये है कि मंडे टू फ्राइडे हमारे यहाँ क्लास चलेगा। सैटरडे को उनको उसी टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर का वीडियो दे दिया जाएगा। वही वीडियो नेक्स्ट डे रविवार को, संडे को टेस्ट लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो सारे क्वेश्चन को मेमोराइज करते चले जाएंगे। आज बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट जगाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। उस नए तरीके में हम सीन टेस्ट सीरीज को आज 24 जुलाई 2022 को इस कार्यक्रम के माध्यम से दशरथ जी किंग ऑफ एजुकेशन के माध्यम से लॉन्च किए हैं और ये हमेशा चलता रहेगा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा से उत्साहित एनएमओपीएस कर्मियों ने रविवार को टुंडी रोड पहुंचकर सदर विधायक के प्रति आभार प्रकट किया। इसके बाद अन्य कई जनप्रतिनिधियों के आवास पर भी जाकर इन्हें धन्यवाद दिया। यहां संगठन के जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में सत्ता पक्ष के विधायक और संबंधित दलों के जिला अध्यक्ष को झारखंड सरकार और सूबे के सम्मानित हेमंत सोरेन के द्वारा गत कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली हेतु स्वीकृति को लेकर जनप्रतिनिधियों और जिला अध्यक्षों के निजी आवास पर जाकर एनएमओपीएस की टीम ने आभार जताया। इस दौरान सदर विधायक सुदेव सोनू, गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश कुमार वर्मा, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष गिरेंद्र यादव आदि को उनके सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने के प्रति आभार जताया। इस दौरान मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर इन जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में एनएमओपीएस के प्रांतीय महिला सचिव शमा प्रवीण, प्रांतीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, जिला संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, लिपिक राज्य संयोजक विकास सिन्हा, जिला मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रसाद दांगी, सोशल मीडिया प्रभारी मिथुन राज, शिक्षक संघ के मोहम्मद अख्तर अंसारी, विनोद प्रसाद यादव, तबस्सुम जहां, माला लता मुर्मू, उमेश प्रसाद चौधरी, केदार यादव, विकास कुमार आदि लोग मौजूद थे। जिला मनरेगा कर्मचारी संघ की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश संघ के आंदोलनात्मक कार्यक्रम पर निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा ने करते हुए बताया कि झारखंड सरकार में अनुबंध कर्मियों के साथ झलावा हो रहा है और जिस घोषणा पत्र पर हेमंत सरकार ने सत्ता हासिल की है, आज उसी से मुकर रही है। इस वादा खिलाफी के खिलाफ सभी विधायकों को मांग पत्र सौंपा जाएगा और 1 अगस्त को प्रदेश के सभी मनरेगा कर्मी रांची पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे और 8 अगस्त को ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव कर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करेंगे। बैठक में जिला मंत्री टहल रविदास, जिला संरक्षक अविनाश केसरी के अलावा एकलाल रविदास, हसरत अली, सौरभ कुमार, सुधीर रंजन शास्त्री, भुवनेश्वर रजक, मोहम्मद तबारक हुसैन, शंकर प्रसाद, रजनीश कुमार, विवेक विकास, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, मनोज कुमार, वैद्यनाथ यादव, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद ग्यासुद्दीन, विनय कुमार, उमेश विश्वकर्मा, दामोदर राय, राकेश कुमार, दीपक दास, हेमलाल दास सहित जिले के सभी प्रखंडों के मनरेगा कर्मी शामिल हुए। विधायकों को, माननीय विधायकों को मांग पत्र हम सौंपेंगे और 1 अगस्त को विधानसभा घेराव कार्यक्रम होगा और 8 अगस्त को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का आवास घेराव कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक अगर विचार नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन निर्णय के लिए बाध्य होंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। विनोद विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष मनरेगा संघ गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स,
वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में भेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में झारखंड राज्य जनसेवक संघ का सामान्य परिषद की बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, महामंत्री अशोक सिंह नैन उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भरत मांझी एवं संचालन लखनलाल पंडित ने किया। बैठक के दौरान जिला जनसेवक संघ से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातें करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना को चालू करने, जनसेवक की बहाली को पंचायत सचिव का प्रभार नहीं देने, 2400 ग्रेड पे को 4200 ग्रेड पे करने, बड़े स्तर पर मोर्चा बनाकर राज्य सम्मेलन करने, महासंघ को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। इस बाबत राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार पुरानी पेंशन बहाली मुद्दा को लेकर कोई बहाना ना करे, एक साथ तमाम लोगों को 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना घोषित करें। इन्होंने कहा कि जनसेवक में बहाली करके कृषि की मात्रा को घटाकर इन्हें पंचायत सचिव का प्रभार दिया जा रहा है, जो बहुत ही खेद की बात है। इन्हें 2400 ग्रेड पे बहाल होने के बाद 2800 रुपये दिया जा रहा है। इस पर नाराजगी जताते हुए 4200 ग्रेड पे देने की बातें कही। साथ ही इन्होंने कहा कि लिपिक संगठन का एक मोर्चा बनाकर लिपिक और महासंघ को मजबूत करने का काम किया जाएगा। मौके पर रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रामाश्रय सिंह, रूपलाल महतो, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, अनूप कुमार, लखन प्रसाद रजक, नरेंद्र कुमार गुप्ता, वशिष्ठ कुमार सिंह, मुक्तेश्वर प्रसाद, शाहिद अख्तर आदि उपस्थित थे। जिला जनसेवक संघ का समान परिषद की बैठक है। इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दा यह रहा कि झारखंड सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर अगर मगर मत करे, एक साथ तमाम लोगों को 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना घोषित करे, इस बात की गारंटी दी। दूसरा चीज हम इन लोगों ने कहा कि जनसेवक में बहाली करके कृषि की मात्रा को घटाकर इन्हें पंचायत सचिव का प्रभार दिया जा रहा है, जो बहुत ही खेदजनक स्थिति है। हम लोगों ने संगठन से इसका विरोध किया। तीसरा, 2400 ग्रेड पे में बहाल होने के बाद 2800 रुपया प्रोन्नति ग्रेड पे दिया जा रहा है, जो एकदम ही दयनीय है। हर हालत में 4200 प्रथम एमएससीबी में ग्रेड पे मिलना चाहिए, यह प्रमुख मांग है। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट
डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में AC, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, 1st फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A. अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज न करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। झारखंड पार्टी सेक्युलर की एक आवश्यक बैठक रविवार को झंडा मैदान में की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड पार्टी के केंद्रीय समिति के हरिलाल दास ने की। इस बैठक में जिला समिति का गठन कर विस्तार करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया और सभी सदस्यों को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया गया। बताया गया कि पार्टी को मजबूत कर आने वाले आगामी विधानसभा एवं लोकसभा में पार्टी से प्रत्याशी उतारकर चुनाव में जीत को लेकर प्रयास किया जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष हरिलाल दास, केंद्रीय सचिव गजाधर स्वर्णकार, जिला सचिव तेज नारायण स्वर्णकार, लाल पौदार, पूर्व जिला अध्यक्ष बालेश्वर तुरी, प्रखंड अध्यक्ष बच्चू तुरी, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र दास समेत कई लोग मौजूद थे। पार्टी झारखंड पार्टी था, जो आप लोग जानते हैं, नगाड़ा सब सेलूट था। बीच में एनो सेक्का हमारे पार्टी आए तो हमारा पार्टी 2 भाग में बट गया। एनो सेक्का को मिल गया फलो भरा टोकरी और हम लोग को नगाड़ा फिर से मिलने जा रहा है सेमूल। आजकल में आ जाएगा, सेमूल छापेंगे, तब तक झारखंड पार्टी सेक्युलर के नाम से हम लोग लिख रहे हैं। और इसका जिला कमेटी की बैठक है, जिला का विस्तार करेंगे, हर प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और हम लोग फिर सरकार से अपना मांग रखेंगे। पहले कमेटी खड़ा करना और हम लोग बहुत पुराना पार्टी आप जान रहे हैं, यही तो है। गांवा ब्लॉक मोड़ पर रविवार की दोपहर बाइक दुर्घटना में एक महिला और एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों घायलों को गांवा CHC में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने प्राथमिक उपचार के बाद उक्त घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार होकर तारापुर से हरदिया जाने के दौरान गांवा ब्लॉक मोड़ पर अचानक पेंदलो मुर्मुर, उम्र 30 वर्ष, उसकी पत्नी बड़कू मुर्मुर का साड़ी का पल्लू बाइक के पिछले टायर में फंस गया, जिसके वजह से चलती बाइक से महिला व उसका 1 वर्षीय मासूम बच्चा अनुज कुमार सड़क पर गिर गया, जिसमें महिला का कमर टूट गया व बच्चा का दाहिना हाथ टूट गया। हम गाड़ी चला रहे थे, नीचे गाड़ी साड़ी फंस गया तो हम अगला चला रहे थे, अगला में हमें तो अगला देख रहे थे, पीछे फंस गया तो हमको भी पता नहीं चला कि साड़ी फंस गया से, तो अपने आप गिर गया तो हमको पता चला कि गिर गया, कैसे गिरे, तो अचानक ब्रेक कैसे दबाएगा। थोड़ा दूर गया तो सोलो किए देख रहे हैं गिर गया, रुक दिया तो गाड़ी गिर गई। The Fibros Forex series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros Forex range of switches, designed to grab attention. श्री श्याम इलेक्ट्रिक
distributor of an exclusive range of Fibos, a modular series and lightings, and also deals in Polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। पचंबा थाना क्षेत्र के मौसम डी के रहने वाले अरविंद गोस्वामी के साथ नावासार गांव में लूटपाट के दौरान मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। जगदीश गोस्वामी का 19 वर्षीय पुत्र अरविंद अपनी मौसी के घर ताराटांड थाना क्षेत्र के नावासार गया हुआ था। शनिवार को इसकी मौसी के घर में शादी थी। घर के सब लोग शादी में बिजी थे। तब यह मोटरसाइकिल लेकर नदी की ओर चला गया। वापस लौटने के दौरान रास्ते में 2 बदमाशों ने इसे रोककर इससे लूटपाट की। इसी क्रम में इसकी मोटरसाइकिल भी छीन ली और इसे घायल कर दिया। बाद में परिजन इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आए, जहां इसका इलाज चल रहा है। कहाँ घर है? कौन थाना? क्या हुआ था? गए थे और शादी कर गए थे। कहाँ? नाव से शादी कर गए थे। वहाँ पे गए थे, हम गए थे नदी तरफ गए थे। बोला मालूम आते नदी तरफ से हम 7:30 या 8 के बीच में, तो वहाँ पर 2 आदमी खड़ा रहता। हम बोले से आ रहे हैं। बोला कौन है? हम बोले कि हाँ। हम बोला घर आओ। घर में आया, मारपीट करने लगा। मेरे को 15 पैसा के हम लोगों को देने के लिए मौसी को। कितना था? 15 पैसा। 15,000। मौसी को देने के लिए शादी करने के लिए पैसा भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया। कौन लोग थे, पहचानते हो? क्या नाम है? ये सब जानते हो? नाम जानते हैं। क्या नाम है? नाम क्या नाम है? कहाँ रहने वाले हैं? नवलसर का। कब हुआ ये? 7:30 8 के बीच में। तो आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दिए हैं? गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह।
शहर के करबला रोड शिव मंदिर गली से बाबा कांवरिया संघ का जत्था रविवार को बोलबम के लिए भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। बताया गया कि सुल्तानगंज में गंगा स्नान के बाद कांवर में जल भरकर देवघर बाबा मंदिर के लिए पैदल रवाना होंगे। देवघर बाबा मंदिर पहुंचने के बाद जल को अर्घा के माध्यम से शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। बताया गया कि बाबा कांवरिया संघ की जत्था 20 साल से लगातार बोलबम जा रहे हैं। हालांकि 2 साल कोविड के कारण बाबा का दर्शन का मौका नहीं मिल सका था। इस बार और उत्साह के साथ बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए रवाना हो रहे हैं। कांवरिया संघ के लोगों ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था हमेशा कायम रहे, इसको लेकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। बोलबम के लिए रवाना होने वालों में संजू बम, बबलू बम, महेंद्र बम, रुपेश बम, गौतम बम, रविंद्र बम, रंजय बम आदि शामिल हैं। हर साल की भांति जय शिव जय शिव बोल बम हर हर महादेव। हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों के जयप्रकाश नगर करवल्ला रोड से आज 20-25 साल से हम लोगों ने पैदल कांवर यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसको लेकर आज तक हम लोगों ने चलने का, बाबा भोलेनाथ तक का पहुंचने का कष्ट को किया है। बीच में इस महामारी कोरोना काल में हम लोगों ने 2-2.5 साल इससे विचलित हो गए थे, जिसके कारण बाबा से नहीं मिल सके थे। और इस बार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ महादेव के पास हमारा ये जलखर ग्रुप, बाबा जलखर ग्रुप भोलेनाथ के पास सुल्तानगंज से और देवघर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके साथ साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। हर हर महादेव। बेंगाबाद के मुंड्राडीह के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। मृतक की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी गौरी यादव के 36 वर्षीय पुत्र महेश्वर यादव के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक महेश्वर यादव मोटरसाइकिल से किसी काम को लेकर छोटकी खरगडीहा की ओर गया हुआ था और शनिवार देर शाम अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान बेंगाबाद छोटकी खरगडीहा मुख्य मार्ग पर मुंड्राडीह के पास महेश्वर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। महेश्वर के सर पर वाहन का चक्का चढ़ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर चालक वाहन को लेकर भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों ने बेंगाबाद पुलिस को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। बिहार के गया निवासी 25 वर्षीय अंकित शर्मा सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। रविवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि यह अन्य सदस्यों के साथ कांवड़ लेकर बोलबम यात्रा में देवघर गया था। बाइक से घर लौटने के दौरान तीसरी में एक कुत्ता इनके बाइक के सामने आ गया, जिसे बचाने के दौरान
इसने ब्रेक लगाया, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में इसका सर फट गया और अन्य स्थानों पर भी काफी गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस से इसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? देवघर से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेंगाबाद के डाक बंगला के पास स्विफ्ट डिजायर कार पेड़ से टकराई, 4 लोग हुए घायल। बेंगाबाद में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया सदर अस्पताल रेफर। डाक अधीक्षक मंडल कार्यालय में बोकारो और गिरिडीह के डाकपाल एवं उप डाकपालों की हुई बैठक। विभागीय मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चा। डाक व्यवस्था अपग्रेड करने की बनी योजना। रोटरी क्लब और इनरवेल सनसाइन के संयुक्त रूप से लगाया निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। अनुभवी चिकित्सकों ने की मरीजों की जांच। कोविड बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की भी थी व्यवस्था। और सिखों के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण साहिब का धूमधाम से आयोजित हुआ प्रकाश पर्व। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। सबद कीर्तन के साथ साथ लंगर का भी हुआ आयोजन। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।